गरीब लड़के के 3 सवाल। एक लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो कुछ चीज़ें लिखी हैं तुम्हें वही मिलेगा, भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें जानना ही है तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें कुछ बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसीलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसीलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे। हमारी एक 21 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो हम क्या करें जिसके लिए आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आपका यह सवाल, और उसने धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल में पहाड़ पार कर चढ़ा तो उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी ये सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक वो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ से उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो उस खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया जो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा। मैं 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बन पाया, तो मैंने क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसने कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजारा कर सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानी तो मेरी परेशानियों से बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को छोड़ नहीं देगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बनेगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा सकता। जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वो बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आ गया। उसे सब कुछ बताया तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। वो जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिया और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया और सारी बात उन घरवालों को बताई तो उसने उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। तो लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है,
जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसने स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी भी पड़ेगी।